हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज देखते हैं कि हमने कौन से ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए। आज जैसे आपको पता होगा कि फिन निफ्टी का एक्सपायरी था एंड एक मोमेंटम भी एक्सपेक्टेड था आज के दिन। सो उसी बेसिस पे हमने अपने ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट किए। देखिए कौन कौन से ट्रेड्स हमने एग्जीक्यूट किए देखेंगे एंड कौन से इंडाइसेस हमने ट्रेड किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट मैं आपको एक प्राइस एक्शन का भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा आपको, एंड दैट टू इन प्रीमियम में, कि प्रीमियम में हमें कौन सी चीज़ें मॉनिटर करना चाहिए। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो पहला जो मैं यूजुअली ट्रेड करता हूँ वो निफ्टी 50 में, बिकॉज मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ इसमें। हाउएवर मैं अपॉर्चुनिटी देख के दूसरे इंडाइसेस में भी कर लेता हूँ, बिकॉज प्राइस एक्शन देखिए बेसिकली सबके लिए ठीक सेम ही होता है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि वो निफ्टी के लिए अलग बिहेव करेगा या बैंक निफ्टी के लिए अलग बिहेव करेगा जो इंडाइसेस का चार्ट। बट यस, एक जो पिकुलैरिटी होती है वो होती है प्रीमियम चार्ट में। तो वो ओबियसली डिफ़र करता है कि बैंक निफ्टी अलग टाइप से मूव करता है, निफ्टी अलग टाइप से मूव करता है। तो ये वो जो साइकोलॉजिकल एंड जो पिकुलैरिटी है वो प्रीमियम चार्ट में है। बट इसमें ओबियसली जो इंडाइसेस वाला स्पॉट चार्ट होता है वो सारे सेम प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं। सो आज मेरा जो निफ्टी का था ये ऑलरेडी मार्क लेवल था, देखिएगा 24,350, और ये जो 24,100 का लेवल है, ये लेवल ऑलरेडी मेरे मार्क थे। एंड ये बहुत दिनों से, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये बहुत दिनों से मैं इनको ही मार्क करके रखा हूँ। मेरे लेवल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो आज के दिन क्या हुआ, ये मेरा ऑलरेडी एक मार्क्ड नो ट्रेडिंग जोन था। मुझे इसके अंदर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना था। मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया कि ये मेरा ऑलरेडी नो ट्रेडिंग जोन था। सो अगर आप देखें तो इसी के आसपास ही, इसी के पास ही 24,350 के आसपास ही मार्केट आज खुला एंड बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल रहा। एंड उसके बाद उसने एक प्राइस एक्शन बनाया, लोअर हाई बनाकर स्विंग, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग लो, एंड उसने फिर एक एम पैटर्न सॉर्ट ऑफ मूव दिया। एंड मैं इसीलिए इसमें आज इन ट्रेड नहीं किया, बिकॉज इट वाज ओपनिंग इन माय नो ट्रेडिंग जोन। सो मैंने आज निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया। हाँ, अगर ये इस जगह पे कहीं खुलता, गैप डाउन होता या इसके आसपास भी खुलता इस जगह पे, तो फिर मैं शायद इसमें एक शॉर्ट ट्रेड लेता। बट सिंस वो मेरे नो ट्रेडिंग जोन में खुला था तो मैंने इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद मैंने, सिंस ये यहाँ खुला, तो मैं सोचा कि एक बार थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखते हैं, बिकॉज शायद बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस दिखा रहा था बहुत दिनों से एंड इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो फिर मैंने जब बैंक निफ्टी का देखा तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही सुंदर चार्ट फॉर्म किया था उसने। अगर देखिए बैंक निफ्टी में ऑलरेडी वीकनेस था एंड उस पर क्या हुआ, आज जो ओपनिंग का 15 मिनट का कैंडल है, अगर आप इसको देखें, इसको एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडल भी बोल सकते हैं। बट अल्टीमेटली क्या ये दिखा रहा है कि इसमें सेलिंग प्रेशर है। कैंडल को देखते ही नज़र आ रहा है कि इसमें सेलिंग प्रेशर है। सो इसी को मैंने जब देखा, एंड ये वाले लाइंस भी मेरे ऑलरेडी प्लॉटेड थे, तो मेरा ये था ट्रेड प्लान कि द मोमेंट इट क्रॉसेस दिस, मैं इसमें फिर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करूँगा। इसमें और एक देखने वाली चीज़ है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ये शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडल बना है, नेगेटिव कैंडल है, तो उसके इसके नीचे ही ये शॉर्ट ट्रेड ले लेते हैं। देखिए आप इसके ले सकते हैं, बट आपको ये भी चीज़ देखना है कि ये एक सपोर्ट लेवल उधर बैठा हुआ है, ये जब तक नहीं टूटेगा आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। उसी जोन में प्रीमियम घूमता रहेगा। एक ऑप्शन बायर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है मोमेंटम। जब तक आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा तब तक आपको अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट नहीं कर पाओगे एज एन ऑप्शन बायर। हाँ, ऑप्शन सेलर क्या हो सकता है, वो यहाँ से सेल करके बैठ सकता है,
लेकिन ऑप्शन बायर अगर यहाँ पे सेल किया तो उसके बहुतों बार एसएल हिट होंगे वोलेटिलिटी के कारण, एंड प्रीमियम भी बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो हमें चाहिए होता है फास्ट मूव एंड क्विक पॉइंट्स। सो इसी के बेसिस पे आज का जो मेरा ट्रेड इनिशिएट किया गया मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने लगभग इसी कैंडल में, ये वाला जो 15 मिनट्स का कैंडल था, तो इसमें मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा प्रीमियम क्या लिया था मैंने। सो ये है, यस सॉरी, सो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास दोनों कॉल और प्रीमियम दोनों के चार्ट्स में ओपन करके रखता हूँ, एंड साइमल्टेनियसली स्पॉट चार्ट को और तीनों चार्ट्स को मैं देखते रहता हूँ। सो मैं आज वो भी लगा देता हूँ आपके लिए सेटअप कि मैं कैसे अपना टर्मिनल को देखता हूँ। सो दिस वाज माय सेटअप टुडे। इसको हम 15 मिनट से 5 मिनट में शिफ्ट कर देंगे, सो दैट आपको एक पता चल जाए कि कहाँ पे मैंने इनिशिएट किया था ट्रेड। सो ये था मेरा आज का जो ट्रेड। सो 5200 और 5400 का लेवल मैं ओपन करके रखा था। सो इसका लॉजिक ये था कि ये इसके ऊपर अगर जाएगा तो फिर मैं लॉन्ग चला जाऊंगा, एंड अगर ये इसके नीचे 5200 के नीचे जाता है तो इसके लिए मैं यूजुअली क्या है कि मैं डीप आईटीएम नहीं, एट द मनी ही प्ले करता हूँ। 52,000, 54,000, 50,400 एंड 50,200, तो मैं एट द मनी या फिर आईटीएम प्ले करता हूँ। सो आज मैंने ये दो स्ट्राइक्स इसी के बेसिस पे चूज़ किया था। सो अब देखिए, मैं दोनों चार्ट मॉनिटर कर रहा था। अब इस चार्ट को अगर मैं मॉनिटर कर देख रहा था, 54,000 जो कॉल ऑप्शन था। सो आज के दिन ये यहाँ पे ओपन हुआ एंड कंटिन्यूसली अगर देखे आप वो नीचे ही जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इस लेवल को भी, जो इसका प्रीवियस स्विंग था, उसको भी इसने ब्रेक किया था। तो मेरा जो बायस था वो पुट साइड की ओर ऑटोमेटिकली चला गया। फिर उसके बाद क्या किया मैंने कि कई बार होता है कि आप अगर इसको भी देखते रहते हैं तो थोड़ा सा बायस हो जाते हैं। सो आपको हर टाइम लगता है कि एज अ रिटेलर कि यहाँ से रिवर्सल आएगा और ऊपर चला जाएगा। सो इसी चीज़ को नेगेट करने के लिए आपका माइंड है, आपको ट्रेन करना है। मैंने इसको हटा दिया वंस द बायस वाज कंफर्म्ड कि अब मैं जाऊंगा ऊपर की नीचे की तरफ, जब बैंक निफ्टी ने अब बताया। सो मेरा जो ट्रेड था मैंने आपको बताया था, इसी कैंडल पे जब ब्रेक डाउन हुआ मैं यहीं कहीं घुस गया था मैंने इस कैंडल पे, बिकॉज ये एक सॉर्ट ऑफ जो चैनल बना था मेरे को थोड़ा कन्विंसिंग लग रहा था। एंड मेरा जो ट्रेड इनिशिएट हुआ था वो था अराउंड 195 में मैंने ये ट्रेड लिया था। मेरे को थोड़ा कन्विंसिंग लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अर्ली एंट्री ले लेते हैं, बिकॉज स्टॉप लॉस ज़्यादा था नहीं, 175 170 तक का स्टॉप लॉस। तो बैंक निफ्टी में 25 रुपये का स्टॉप लॉस इज़ टू लेस। मतलब यूजुअली 40-50 रुपये का लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। तो मेरे जब 25 रुपये का स्टॉप लॉस था, देन आई थॉट कि चलो अर्ली एंट्री बनता है। एंड बायस भी वैसे ही बन रहा था, ये इसी चैनल में घूम रहा था, ना इससे ऊपर गया ना कुछ हुआ, इसी के अंदर घूम रहा था। तो समहाउ आई हैड दैट थिंग कि ये अब जाएगा ऊपर। तो मैंने इसी कैंडल में ट्रेड लिया था। उसके बाद थोड़ा सा ये नीचे आया अराउंड 190, बट उसके बाद सडन इसने एक स्पाइक दिया। मैं इस स्पाइक के वक्त सोच रहा था कि बुक कर दूं, बट देन समहाउ मैंने जब इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज किया, मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों आपको कन्विंसिंग लगेगा। जब मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट किया तो एक प्रोमिनेंट पैटर्न आपको नज़र आएगा। ये पैटर्न आपको नज़र आएगा। तो उसी कारण से मैंने यहाँ पे कुछ बुक नहीं किया। आई जस्ट वेटेड कि दूसरा वाला मोमेंटम कब आएगा। एंड प्रोबेबली मैं इतना तक तो राइड नहीं कर पाया, बट
आई हैड बुकड इट अराउंड, ये शायद 350 के आसपास मैंने इसको बुक किया था। यस एग्जैक्टली अराउंड 350, 349 पॉइंट समथिंग के यहाँ मैंने बुक किया था। एंड उसके बाद दूसरे बार छोटा सा मैंने यहाँ एक स्कैल्प किया था अराउंड 20 पॉइंट्स का। तो मुझे क्योंकि थोड़ा सा डर भी लग रहा था, मैं सोचा कि अच्छा खासा सुबह से प्रॉफिट बन चुका है, अराउंड 150 ऑड पॉइंट्स का बन चुका है प्रॉफिट, तो क्यों फालतू का फिर मैं छोटा मोटा ट्रेड में अपना गंवाऊँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, एंड क्वांटिटी भी मैंने मॉर्निंग का जो क्वांटिटी था उसका हाफ का ही लिया था ट्रेड। तो ये था जो बैंक निफ्टी में मैंने आज ट्रेड एग्जीक्यूट किया। बहुत ही अच्छा, यस बहुत ही वोलाटाइल था, बट लेकिन अगर किसी ने राइट जगह पे एंट्री कर लिया था तो उसको कोई डर नहीं था, बिकॉज द मोमेंट ये यहाँ से ये वाला कैंडल क्रॉस किया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ गया 190 पे। तो अब मेरे पास खोने के लिए सिर्फ 5 रुपया था एंड पाने के लिए बहुत कुछ था, बिकॉज एक डाउन मूव होता है। डाउन मूव में आपको पता है कि एक फियर फैक्टर भी होता है, जिसके कारण कि आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलता है, मोमेंटम अच्छा मिलता है, गामा जिसको बोलते हैं वो अच्छा मिल जाता है। सो ये था मेरा आज का बैंक निफ्टी का ट्रेड। तो चलिए देखते हैं कि फिन निफ्टी में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिला एंड हमने क्या उसको कैसे एग्जीक्यूट किया। सो सिमिलरली फिन निफ्टी भी आज क्या था कि डाउन मूव दिखा रहा था एंड उसने भी एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बट मोर नेगेटिव देन ये जो अपना बैंक निफ्टी है उससे ज़्यादा इसने नेगेटिव दिखाया था। सो ये क्या था, एक ट्रेंड लाइन था जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश था, उसके पास इसने एक नेगेटिव कैंडल खोला। बट ये जो पहला वाला कैंडल था, जितना कन्विंसिंग मेरे को बैंक निफ्टी में लग रहा था नेगेटिव, ये नहीं लग रहा था नेगेटिव। रीज़न बीइंग, आपको अक्सर ऐसा पैटर्न देखने के बाद रिवर्सल मिलता है। मतलब कि सेलर्स ने ट्राई तो किया पुश करने को मार्केट प्राइसेस, बट बायर्स ने उसको एक जगह पे रोक दिया। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मेरे को इसमें लगा कि शायद ये बुलिश जा सकता है, बट देन आई वेटेड फॉर प्राइस एक्शन एंड उसके बाद इसने एक नेगेटिव ट्रेंड दिखाया। बट मैंने इसमें भी एंट्री नहीं लिया था, ये वाला स्विंग जो था इसमें मैंने एंट्री नहीं लिया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये कहीं इसी के आसपास रिजेक्शन लेगा तभी लूँगा, एंड जैसे मैंने सोचा था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो लेवल था, मैं वेट कर रहा था कि इसके लेवल के आसपास आए तो फिर ही होगा, बिकॉज मैं अगर यहाँ से ट्रेड ले लेता हूँ, मेरे पास सिर्फ मूवमेंट के लिए यही स्पेस बच जाता है, एंड जो कि बहुत छोटा स्पेस है, आपको इसमें मोमेंटम मिलेगा नहीं एंड प्रीमियम अच्छा नहीं मिलेगा। सो आई वेटेड कि एक बार ये प्राइस एक्शन फॉर्म हो जाए और ये नेगेटिव आ जाए, फिर हम इसको यहाँ पे आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे फिन निफ्टी में भी एक ट्रेड लिया गया था एंड मैं उसका भी प्रीमियम चार्ट आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लॉजिक होता है एंड प्रीमियम चार्ट कैसे सिग्निफिकेंट होता है। सो प्रीमियम चार्ट अगर आप देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न था इसमें भी, एंड लगभग मेरा जो एंट्री था ये वाले कैंडल में 12 बजे के 12 बजे, यस इस वाले कैंडल में मेरा एंट्री बना था। लगभग अराउंड 40 के आसपास मैंने, क्योंकि एक सडन स्पाइक आया था, तो उस स्पाइक में अराउंड 40 के आसपास मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। बट इसमें यस, सिंस इसमें प्राइस एक्शन नेगेटिव था, तो मेरा इसमें जो स्टॉप लॉस था वो भी मैंने इसके लो पे ही रखा था। आई नो कि ये बहुत बड़ा सा स्टॉप लॉस होता है, बट लॉजिक ये था कि ये जब ब्रेक करेगा तब मैं ट्रेड लूँगा, एंड मेरे लॉजिक के हिसाब से इसने ब्रेक तो किया बट फिर रिट्रेस कर गया। फिर दूसरा इसमें एक पॉजिटिव फैक्टर था जिसके कारण मैं इसको होल्ड कर पाया, बिकॉज ये छोटे छोटे रेड कैंडल बना रहा था एंड इट वाज क्लोज टू द वीवैप। ये वीवैप वाला थ्योरी भी ये मेरा है एंड मैं उसको एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ। सो ये वीवैप से स्टिक करके रहा, जिसके कारण मेरे को थोड़ा सा
फीलिंग आया कि हाँ ये मार्केट नीचे जाएगा, एंड प्राइस एक्शन भी एक अच्छा पैटर्न बनाया था, लोअर हाई एंड लोअर लो वाला। सो जिसके कारण मैं इसको होल्ड किया, एंड इसमें अच्छा खासा मुझे पॉइंट्स मिल गया। ऑल्दो मैं और इसमें रिस्क लेना नहीं चाहता था, सो आई क्लोज्ड इन दिस कैंडल अराउंड 100 के आसपास मैंने इसको क्लोज कर दिया था। ऑल्दो इसमें और भी मिल सकता था, बट देन बैंक निफ्टी भी मिल गया था, इसमें मिल गया था, तो आई क्लोज इट अराउंड 100। सो इसमें अराउंड 60 पॉइंट्स का मैंने अचीव किया टारगेट। सो ये दो थे आज के जो मेरे ट्रेड्स। चलिए देखते हैं कि कल के दिन मार्केट में हमें क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब अगर देखें तो कल जो नेगेटिविटी है अभी तक मार्केट से मतलब अभी तक गया नहीं है एंड सस्टेन कर रहा है। एंड अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी भी एक जो इसका 24,000 है उसके आसपास ही सस्टेन कर रहा है। 24,000 और मैंने बताया था 25,000, सिंस ये राउंड लेवल है, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडाइसेस के लिए। तो चलिए पहले इसको देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन एमर्ज हो रहा है, बिकॉज 15 मिनट टाइम फ्रेम इज़ फॉर इंट्राडे आपको करना है, तो एक लार्जर टाइम फ्रेम में हमें देखना पड़ेगा कि क्या कैसे फंक्शन हो रहा है। सो अगर देखें तो ये एक रेंज सा फॉर्म किया है निफ्टी ने, ये एक रेंज सा फॉर्म किया है विच इज़ फ्रॉम 24,400 टिल 24,000 तक का ये वाला रेंज है। सो ये इसी के बीच में ही घूम रहा है। सो हमारा स्ट्रैटेजी जो रहेगा कि ये अगर 24,000 ब्रेक करता है या फिर 24,400, तभी हम एक इसमें एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। जब तक इस रेंज में रहेगा तब तक ये थोड़ा वोलाटाइल रहेगा एंड स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं। एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना के अगर यहाँ यहीं से नीचे जाता है तो फिर हमें शायद आने वाले दिनों में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है निफ्टी में। बट टिल द टाइम निफ्टी 24,000 को सस्टेन कर रहा है, उसमें कोई बेरिशनेस नहीं है। अब देखते हैं कि निफ्टी में हमारा कल का प्लान क्या होना चाहिए। और कल कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी, तो उसको भी हम देखेंगे। सो इसको अब 15 मिनट में शिफ्ट करते हैं एंड अपने जो लाइंस हैं उनको भी ले आते हैं। सो अगर अभी आप देखें तो निफ्टी ने क्या है कि अभी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, एंड ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद इतना सस्टेन किया है। अब कल का दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, हो सकता है कि ये एक गैप अप दे दे अराउंड 24,200 के आसपास, मतलब इसी जोन के आसपास गैप अप दे दे। तो अगर गैप अप देता है तो हमें एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ से कोई अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के निकलता है तो हमें 24,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये यहीं पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, सेम इसी रेंज के अंदर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, इसके ऊपर ही लॉन्ग जाएंगे। तो 24,350 के ऊपर ही, या 24 सबसे सेफ रहेगा, 24,400 के ऊपर ही हम लॉन्ग जाएंगे। एंड कल के दिन अगर ये गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है तो हमें 24,000 का टारगेट नीचे की तरफ मिल सकता है। तो ये था निफ्टी का प्लान। निफ्टी का ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी एक रेंज में घूम रहा है, तो एंड रेंज इसने आज तोड़ा है, तो शायद कल कुछ एक नेगेटिव मूव अच्छा सा मिल सकेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को देखें अगर, तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना तो लिया है, एंड क्या है कि ये आके एक सब डिमांड जोन के आसपास, ये जो जोन मैंने मार्क किया है इसके आसपास पहुंच गया है। मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रहा था शायद कि 49,800 के आसपास या 49,700 के आसपास पहुंच जाए, बट ये नहीं पहुंचा। तो कल के दिन इसमें भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर ये कहीं भी इसी जोन के आसपास 50,200 या फिर 50,000 के आसपास खुलता है
एंड यहाँ पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, फिर हमें 49,800 एंड 49,700 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसमें हम अभी भी नेगेटिव रहेंगे एंड अगर बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना है तो हमारा 50,800 के ऊपर ही हम लॉन्ग जाएंगे। इससे पहले लॉन्ग पोजीशन का हम सोचेंगे नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड सप्लाई जोन हो गया है 50,800। जब भी मार्केट यहाँ पे आया है हर बार इधर से सेलिंग देखने को मिला है। सो नेगेटिव है मार्केट, इसमें बैंक निफ्टी का जो बायस है नेगेटिव है, तो हम उसी हिसाब से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये तो था कि अगर गैप अप खुलता है, अगर ये यहीं कहीं फ्लैट खुलता है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज डाउन साइड के पास इसके पास टारगेट ज़्यादा बड़ा है नहीं, 100 पॉइंट का है, तो प्रीमियम में हार्डली 30-40 पॉइंट ही या 20-30 पॉइंट ही मिलेंगे, बिकॉज वोलाटाइल भी रहेगा। सो अगर यहाँ पे फ्लैट खुलेगा तो हम इंतज़ार करेंगे कि ये इस लेवल के पास सस्टेन करे एंड फिर अगर कोई ब्रेक डाउन दिया तो फिर हम इसमें शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड का भी सोचा जा सकता है, बट थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बिकॉज इधर देखिए जो स्विंग हाई है ना, ये इधर लोग सेलर बैठे होंगे, तो ये इधर से इधर मूव करेगा एंड फिर सेलर्स इसको धकेलने की कोशिश करेंगे नीचे तरफ। सो लॉन्ग ट्रेड हम कल नहीं सोचेंगे। हाँ, एक्सेप्शनल कुछ होता है कि इसके आसपास ये जोन 50,400 के आसपास कहीं खुलता है तो फिर हम अपना बायस चेंज करेंगे लॉन्ग की तरफ, बट ट्रेड हम 50,800 के ऊपर ही लेंगे। सो ये था बैंक निफ्टी का जो प्लान है कल का। देखते हैं कल बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड मिलता है हमें। आई होप मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं एंड आप इनसे कुछ प्राइस एक्शन सीख पा रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स के वीडियोस एंड कुछ जो साइकोलॉजी के वीडियोस होते हैं वो भी डालूंगा, एंड मोर ओवर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं ट्रेडिंग से एंड आप उनको कैसे कोप अप कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं वीडियोस डालूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप ये वीडियो पहुंचाइए, सो दैट कि मैं अल्टीमेटली एक 500 का फिगर टच कर पाऊँ अपना सब्सक्राइबर बेस। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।